डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जोन में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में मैं अलग थोड़ा सा टॉपिक लेके आ गई हूँ और करंट एनर्जी नहीं दे रही हूँ। हालांकि करंट एनर्जी काफ़ी खूबसूरत है। आप अपनी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, आप एक्सेप्टेंस में हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी लाइफ में न्यू हो रही है, अलग हो रही है और बहुत सारी रियलिटी का आपको पता चल रहा है। कुछ सीक्रेट्स लाइफ के आपको पता चले हैं और उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करने को रेडी हो चुके हो, अपने आप को तैयार कर लिया। ऐसा होता है कई बार कि हम लोगों के सामने बहुत सारी चीज़ें आती है और हम उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं उन चीज़ों को, और या फिर एक्सेप्ट करने में परेशानी होती है कि ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, तो वो एक्सेप्टेंस में थोड़ा टाइम लगता है। तो आज आप लोग बहुत ही करेजियस, मतलब आप कह सकते हो, अपने आप को रेडी रखा है, यानी स्ट्रॉन्ग बनाया है, पहले से बेटर बनाया है और चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर रहे हो। बस इतना ही मैं बता दे रही हूँ। आगे चलती हूँ, जो टॉपिक है उसको कवर करती हूँ, ठीक है। तो आखिर आपकी मानसिक खराब उन्होंने क्यों की? क्योंकि आपकी मानसिक शांति जो है वो एक ही पर्सन खराब कर सकता है, क्योंकि आप इमोशनली उनके साथ अटैच हो जाते हो और उनको पता चल जाता है कि आप फिर अब कहीं नहीं जाने वाले हो। आपने खुद को सरेंडर कर दिया है और इंसान जब कहीं सरेंडर हो जाता है तो फिर बागडोर जो है वो किसी और के हाथ में चली जाती है और यहाँ पर उसकी हार ही हार होती है, क्योंकि सरेंडर के बाद आप की कंट्रोलिंग जो है वो खो जाती है। तो यहाँ पर जो आपके पर्सन जो है ना वो समझ जाते हैं कि आप पूरी तरीके से उनके कंट्रोल में आ चुके हो और जैसा वो कहेंगे वैसा आप करोगे या उनके अकॉर्डिंग ही आपको चलना पड़ेगा। तो जब आप सरेंडर कर देते हो तब आपके पर्सन अपने अकॉर्डिंग से चीज़ों को करना शुरू कर देते हैं। ताकि अब क्यों करते हैं इस पे ही आगे का वीडियो है। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया कि सरेंडर, जब आप किसी रिश्ते में सरेंडर जब करते हो ना, तभी आप के अंदर कुछ बदलाव आ सकते हैं। और अगर आप सरेंडर नहीं करते हो, अगर आप बहुत जगह अपने रिलेशन बनाते हो या बहुत सारे रिलेशन, मल्टीपल रिलेशनशिप में आप जाते हो, तो उस सोल पर काम नहीं होता है। मैं क्लियरली बताऊं, स्पिरिचुअल जर्नी की स्टार्टिंग यही है कि आप किसी एक इंसान के ऊपर अपनी सारी एनर्जी लगा दो, तभी आप पर काम स्टार्ट होता है। और अगर आप बहुत सारे मल्टीपल रिलेशनशिप में हो तो फिर आप पर काम नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पर मेरे कहने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपकी लाइफ में कार्मिक नहीं होंगे या सोलमेट नहीं होंगे या आपके पार्टनर नहीं। इसका मतलब ये है कि आपके लाइफ में बहुत सारे रिलेशन ज़रूर हैं, लेकिन आपने सरेंडर किसी एक रिलेशनशिप में किया हो, उसको ही सरेंडर कहते हैं। तो जब आप किसी रिश्ते में सरेंडर कर देते हो तो इसका मतलब ये होता है कि अब आप उस चीज़ के लिए रेडी हो चुके हो। जो भी आपके सामने ट्रिगर आएंगे या जो भी सिचुएशन आएंगे, आप उसको हैंडल करोगे और कंट्रोल जो है वो दूसरे के हाथ में होगा। और वो चीज़ें ऐसी होंगी कि जैसे कि आप बस करते जा रहे हो, आप उस पर विचार नहीं कर रहे हो कि ये क्यों, कैसे या क्या। ऐसा आप बिल्कुल भी सोचते नहीं हो, यानी कि आप अपना दिमाग नहीं लगा रहे होते हो। जब तभी मतलब आप पर काम होता है और बिल्कुल चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं जैसे कि एक इंसान जो है वो आप पर अपना हुकूमत चला रहा हो और अपने अकॉर्डिंग से चीज़ों को मैनेज कर रहा हो। और ये सिचुएशन ज़रूरी होते हैं, क्योंकि मैंने कई बार बताया है कि जर्नी के 5 स्टेजेज हैं और उस स्टेज को कंप्लीट करना ज़रूरी होता है। और जब आप रिश्ते में सरेंडर ही नहीं करते तो फिर अब समर्पण ही जब नहीं करते हो तो फिर आगे की बात ही क्या करना। लेकिन जब आप रिश्ते में समर्पण कर देते हो तो फिर
आपके पर्सन जो है ना अपने अकॉर्डिंग से चीज़ों को हैंडल करना शुरू करते हैं, आपको ट्रिगर देना शुरू करते हैं, आपके ऊपर प्रेशर बनाना शुरू करते हैं, आपको रिलेशनशिप से डिटैच करना शुरू कर देते हैं। और क्योंकि आप उन चीज़ों को उस वक्त में समझ नहीं पा रहे होते हो, क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं होती है कि आप चीज़ों को डीपली समझ पाओ। और आपके पर्सन जो हैं वो आपको बिल्कुल हैंडल कर रहे होते हैं ऐसे कि जैसे आप 3D से डिटैच हो जाओ, आप किसी भी तरीके का एंटरटेनमेंट में शामिल ना हो, आप अपना टाइम जो है उसको खुद में इन्वेस्ट करो, सेल्फ लव में आ जाओ, कार्मिक जो भी बैगेजेज हैं उसको क्लोज़ करो और अपने लाइफ के डिसीजन जो हैं आपको स्ट्रिक्टली लेने हैं और कैसे लेने हैं उस पर आप विचार करो, उस पर आप सोचो, तभी आपके ऊपर आगे काम होगा या आपकी जर्नी नेक्स्ट लेवल पर जाएगी। तो आपके पर्सन जो है ना आपको इस बात के लिए रेडी कर रहे होते हैं कि आप इन चीज़ों पर विचार करो, और वो अगर आपको ये बात कहेंगे तो आप भड़क जाओगे या नहीं मानोगे या फिर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएगी। इसीलिए ये चीज़ें ट्रिगर के फॉर्म में आपको मिलती है और आपको सोचने पर मजबूर किया जाता है। एक्चुअल में आपको सोचने पर मजबूर किया जाता है। 2 तरह के सिचुएशन आपके सामने लाए जाते हैं, हर बार आपके सामने 2 तरह के सिचुएशन लाए जाते हैं और कुछ इंडिकेशन दिए जाते हैं और कुछ बातें कोड वर्ड में आपको कही जाती हैं ताकि आप उन चीज़ों को डिकोड कर पाओ और समझ पाओ और उसके लिए खुद को रेडी कर पाओ। ऐसा ना हो कि आप उन चीज़ों के लिए ज़बरदस्ती तैयार हो रहे हो, नहीं, आपको उन चीज़ों के लिए खुद को रेडी करना है, अपने आप को मंजूर करना है, अपने आप को तैयार करना है। तो कुछ इस तरीके के सिचुएशन पैदा किए जाते हैं जिससे कि आप अपने लाइफ के फ़ैसले खुद ले सको और आप उन चीज़ों को गहराई से समझ पाओ कि ये चीज़ें क्या है और क्यों है और क्यों करना ज़रूरी है। तो होता क्या है कि जब भी कुछ ख़राब सिचुएशन होते हैं तभी हम उस विषय पर सोच पाते हैं, और वरना जब ज़िंदगी सही से चल रही होती है, सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, तो उस विषय पर हम ध्यान देना भी नहीं चाहते हैं। तो जैसे कुछ अलग सिचुएशन लाए जाते हैं उस पर हम विचार करते हैं और विचार करने के बाद डिसीजन लाते हैं और उसके बाद ही हम कुछ निर्णय भी लेते हैं और कुछ सीख भी पाते हैं। यानी कि ठोकर मिलने के बाद इंसान अच्छे से उस लेसन को सीखता है और समझता है। और यही आपके पर्सन चाहते हैं कि आप जो भी डिसीजन लो वो बहुत ही समझदारी के साथ लो, सोच विचार करके लो, या फिर आपको एक अनुभव मिल सके कि ये चीज़ें आपके लिए सही नहीं है। अगर आप सेम ही साइकिल को बार बार रिपीट करते हो तो कहीं ना कहीं ये आपके फ्यूचर के लिए सही नहीं होगा और आपके आगे की जर्नी के लिए सही नहीं होगा। तो ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको समझाना चाहते हैं, क्योंकि जो फीमेल सोल्स होती हैं थोड़ी सी लेज़ी होती हैं और कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं और फ्यूचर को अपने लेकर के बहुत ज़्यादा सिंसियर नहीं होती हैं। इसीलिए सारे सिचुएशन पैदा किए जाते हैं। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये बातें पता होती है कि ये 3D की दुनिया है, ये मायावी दुनिया है और यहाँ पर टाइम जो है बहुत लिमिटेड है और इस टाइम पीरियड को कहीं आप मनोरंजन में या ऐसे वैसे ना निकाल दो। तो उस टाइम पीरियड को आप कैसे सही से यूटिलाइज़ कर सकते हो, कैसे अपने लिए स्टैंड ले सकते हो, कैसे आप अपने वैल्यू को समझ सकते हो, अपने लिए आप कुछ कर सकते हो। तो ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं आपके बारे में, इसलिए वो आपको गाइड करते हैं। एक तरीके से आपको ट्रिगर के फॉर्म में वो चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि आपको ये चीज़ें पता नहीं होती है और आप इन चीज़ों के लिए अगर वो सही से आपको बोले तो इसका संभावना बहुत अधिक है कि आप उनसे फ़ाइट करने लग जाओ। तो जब आप सरेंडर करते हो इस रिलेशनशिप में और उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी सारी बातों को मानोगे और
कुछ इस तरीके के सिचुएशन भी क्रिएट कर दिए जाते हैं जिससे कि, और यूनिवर्स का भी इसमें रोल होता है बहुत, ताकि आपके पास खुद के ऊपर काम करने के अलावा कोई रास्ता ना बचे। तो इस तरीके से आपकी घेराबंदी भी की जाती है, यूनिवर्स की भी प्लानिंग इसमें शामिल होती है। और इस प्लानिंग में आपको अपने ऊपर काम करना ही पड़ता है। आप अपने लिए स्टैंड लेते हो, भले ही ये चीज़ें आपको समझने में देर हो जाए, और आप जितना देर करते हो नेक्स्ट लाइफ टाइम में ये चली जाएगी जर्नी। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं समय की वैल्यू को समझते हैं कि चीज़ें बहुत फास्ट जा रही हैं, चीज़ें बदल जाएंगी, आज चीज़ें कुछ हैं कल कुछ हो जाएंगी, जैसा आज दिख रहा है वैसा कल नहीं रहेगा, सब कुछ चेंज हो जाना है, एक न एक दिन सब कुछ बदल जाना है। तो समय परिवर्तनशील है और एक समान कुछ भी नहीं रहने वाला है। टाइम कुछ इस तरीके का है कि आपको दुख दे के जाएगा, तकलीफ़ दे के जाएगा, कहीं ना कहीं आपके लिए पेन लेके आएगा। तो इन बातों को समझते हुए आपके पर्सन जो हैं वो चाहते हैं कि आप इस जर्नी में आगे की तरफ बढ़ो, खुद के लिए स्टैंड लो, अपने लिए सोचो, अपने फ्यूचर के लिए सोचो, अपने सोल के लिए सोचो, अपने सेल्फ रियलाइजेशन में आओ, आप अपना सोल पर्पस करो। तो कुछ इस तरीके का प्लानिंग होता है, यूनिवर्स की प्लानिंग भी होती है, और उसमें यूनिवर्स आपके पर्सन का ही साथ देते हैं, इसलिए चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही होती है। इसलिए आप ध्यान से देखिए, जो लोग भी इस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं फ़िलहाल में, उनके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ यूनिवर्स की प्लानिंग ऐसी ही है कि जब तक आप इन चीज़ों को रियलाइज़ ना कर लो, अपनी वैल्यू को ना समझो, आप अपने ऊपर वर्क ना करो, तो चीज़ें ऐसी ही बनी रहेंगी, आप चाहे लाख कोशिश कर लो। और जब आप इन चीज़ों को समझ जाते हो तो आपका जो टाइम है ना वो चेंज हो जाता है। यूनिवर्स जो है ना वो खुश हो जाते हैं, आपसे प्रसन्न हो जाते हैं कि आप यूनिवर्स के अकॉर्डिंग चल रहे हो, ठीक है, यूनिवर्स का प्लान का आप हिस्सा बन चुके हो और उसमें आप अपनी रज़ामंदी दे रहे हो। तो फिर चीज़ें आपको सपोर्ट करेंगी और सब कुछ मतलब इजी वे में हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो निश्चित रूप से ये चीज़ें यूनिवर्स के प्लान का एक हिस्सा है, और जिसमें आपके पार्टनर जो हैं वो भी भागीदार है। तो इस तरीके से चीज़ें आपके सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं होती हैं, और इन सब चीज़ों को आपको समझने में टाइम लग जाता है। और जब आपको ट्रिगर मिलने शुरू होते हैं तब आप रन करना शुरू कर देते हो, और कहीं ना कहीं आपको लगना शुरू हो जाता है कि ये सही नहीं हो रहा है, मेरे लिए सही नहीं है, और ये कुछ भी सही नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। और आप इधर उधर अपना टाइम लगाना शुरू करते हो, और आपको ऐसा लगता है कि ये क्यों मेरे साथ हो रहा है। इस ट्रिगर में आप इधर उधर भागने लग जाते हो, अपने पर्सन को आप ब्लेम करने लग जाते हो, और आपको लगता है कि ये सही नहीं हो रहा है मेरे साथ। तो कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हो, और समझने में आपको टाइम लग जाता है, और आप ब्लेमिंग वाली एनर्जी में आ जाते हो, अपने पर्सन को आप ब्लेम करना शुरू कर देते हो। आपको ऐसा लगता है कि इसमें आपके पर्सन जो हैं वो आपके खिलाफ़ जो है कुछ साजिश रच रहे हैं, या आपके लिए सही नहीं है ये। तो कहीं ना कहीं सारा जो है आप गुस्सा कहिए या ब्लेम कहिए, आप अपने पर्सन के ऊपर थोपना शुरू कर देते हो, क्योंकि आपकी अवेकनिंग नहीं हुई होती है। आपके चक्रों में ब्लॉकेजेज होते हैं, सारे चक्र जो है ना आपके ब्लॉक होते हैं। तो जब आपके चक्र ओपन होते हैं, जब आपका थर्ड आई ओपन होता है, तो सारी रियलिटी जो है ना वो आपके सामने आ जाती है, और चीज़ें सब कुछ आपको समझ में आ जाती है। लेकिन उस वक्त के लिए आपको ऐसा ही लगता है कि ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, मैंने सही चुनाव नहीं किया, या ये पर्सन धोखेबाज है, या ये पर्सन जो भी ब्लेम लगा सकते हो, ऐसा आप शुरू कर देते हो। और ये सब कुछ आपके चक्रों में ब्लॉकेज की वजह से होता है। तो इनर वर्क कीजिए, मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन कीजिए, या फिर
मुझसे एक पर्सनल रीडिंग लीजिए ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं कि कैसे सब कुछ आपकी लाइफ में ओके हो जाएगा।